तो दोस्तों ससुराल, अगर हम यहाँ से कुछ गलत चीज़ें लेते हैं या फिर ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो हमारे अनुसार सही नहीं है, तो ससुराल के साथ भी संबंध खराब होते हैं और आपका जीवन साथी यानी कि वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानियों वाला बन जाता है। ससुराल में सुख ना मिलना, ससुराल वालों के साथ आए दिन कोई ना कोई झड़प या परेशानी रहना, किसी न किसी प्रकार से आपके रिश्ते में वो मधुरता की जगह आपके कड़वाहट घुलती जा रही है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं जिनके कारण आपके इन रिश्तों में और साथ ही साथ आपके जीवन साथी के साथ जो प्यार होना चाहिए वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता जा रहा है और इस डिस्टर्बेंस को आपको सही करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या हम ससुराल से ऐसी चीज़ें लें या उनको दें जिससे कि हमारे जीवन में उनसे, ससुराल वालों से संबंध अच्छे और मिठास बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अक्सर ये आपने देखा होगा कि ससुराल की तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलते हैं। अपने दिमाग में सबसे पहले तो ये जो लालच होता है इसको दूर रखिए, क्योंकि उस समय पर लालच कहीं ना कहीं जाग जाता है और फ्री का माल तो हर कोई तलाशता है। पर जो ससुराल वाले हैं वो आशीर्वाद स्वरूप देते हैं आपको कुछ ना कुछ चीज़ें। वो आशीर्वाद कई बार आपके लिए कुछ खराबियां पैदा कर देता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेते हैं यानी कि बिजली का कोई भी सामान, चाहे वो ओवन हो, इंडक्शन हो या फिर मोबाइल्स हो या कोई गैजेट हो, इस तरह की चीज़ें ससुराल वालों से भूल कर भी मत लें। देखिए, शादी के समय जो मिल गई सो मिल गई, उसके बाद जो भी व्यवहार हो वो मत लीजिए। बिटिया भी अवॉइड करे किसी तरह से कि वो अपने ससुराल यानी कि अपने मायके से लेकर अपने ससुराल में इस तरह की चीज़ें मत आए, नहीं तो ये परेशानियां कहीं ना कहीं जीवन में मिलती हैं। अगर ससुराल से दामाद कुछ लेना चाहता है तो सबसे बढ़िया काम है जो उनकी मैरिड लाइफ को, उनकी वंश वृद्धि को, उनकी सुख समृद्धि को, उनके पैसों को बढ़ाने का काम करता है, वो है चांदी का सामान। इस तरह से चांदी की ईंटें, ठोस ब्रिक्स, सिल्वर ब्रिक्स जिन्हें बोलते हैं, 10-10 ग्राम की आशीर्वाद स्वरूप आप ले लीजिए। अगर कोई गलती हो गई है तब भी आप ले लीजिए। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को, ससुराल के साथ संबंध को अच्छा चलाना चाहते हो तब भी ले लीजिए। कोई भी दिन है, आप किसी भी दिन ले लीजिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप ले लीजिए। अब ये एक एक चांदी की ईंट होगी, एक दामाद को देंगे लड़की वाले, एक अपनी बिटिया को देंगे। अब इस तरह से ये फिर बाद में घर आकर जो धर्मपत्नी है ये संभाल कर इन दोनों ईंटों को घर में कहीं पर सेफ में, जहाँ पर आपका रुपया पैसा रखा होता है, वहाँ पर किसी लाल कपड़े में लपेट कर परमानेंट रख दीजिए। अब कई बार क्या होता है, कई लोगों ने रखी भी हैं तो उनके भी कई बार सवाल आते हैं। मान लीजिए घर शिफ्ट किया या कुछ किया या किसी तरीके से वो मिसप्लेस हो गई, खो गई, तब इस केस में क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको चिंता नहीं करनी है। आपको मार्केट में जाना है, दोबारा से अपने पैसों से खरीद कर फिर रख लीजिए। अब इस उपाय का लॉजिक क्या है ये समझिए। जो चांदी है वो चंद्रमा का रूप है और चंद्रमा के कारण राहु, जो आपका ससुराल है, वो ना खराबियां आपके जीवन में क्रिएट करे या फिर ससुराल के कारण आपकी मैरिड लाइफ में कोई परेशानियां ना हो, तो चंद्रमा के उपाय से ठीक होते हैं। अब चंद्रमा, जब भी लड़की विदा होती है अपने घर से, तब उस समय चावल ये सब चीज़ें छीटी जाती हैं, यानी कि छिड़काव वो पीछे फेंकती जाती है और कुछ मात्रा में लेकर भी आती है। तब ऐसे केस में ये चंद्रमा का ही उपाय होता है, ताकि ससुराल में जाके धन की वृद्धि हो, चंद्रमा का असर जीवन में कायम रहे, सुख समृद्धि आए, घर में खुशहाली आए और साथ ही साथ बिटिया जाने के बाद लड़की वालों का घर भी कहीं पर आर्थिक रूप से संकट में ना आए। तो इस तरह से ये उपाय, एक तरह से हम कहें तो उपाय है और नियम है, और इस तरह से ये एक क्रिया होती है। तो जब भी, अब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ससुराल वालों से लेना ही लेना है, आपका कर्तव्य बनता है, आपका ये एक नियम बनना चाहिए कि आप जब भी ससुराल जाओ तो खाली हाथ बिल्कुल मत जाओ। सबसे पहला नियम, जब भी जाओ तो मिठाई लेकर ही उनके घर में एंटर हो, यानी कि आप मार्केट से होते हुए निकलें और वहाँ से मिठाई ले लें। अगर आपको लगता है कि हाँ रात होगी जिस समय हम पहुँचेंगे, तो अपने घर से लेके चल लो, नहीं तो रास्ते में से खरीद लो। आप बस तो पकड़ोगे ही, ऑटो तो पकड़ोगे ही, घर से निकले हो मिठाई लेते हुए चलो। ऐसी मिठाई ले लो जो रास्ते में ख़राब भी ना हो, मौसम के अनुसार देख लो, जैसा ट्रैवल है, जैसा डिस्टेंस है, उस हिसाब से आप प्लान कर लीजिए। ये करना बेहद ज़रूरी है। ससुराल से मिली हुई चांदी आपके वैवाहिक जीवन को बचा लेगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि ला देगी। अब कई बार क्या होता है कि लोगों को संतान पैदा नहीं होती है,
संतान संबंधी दिक्कतें होती हैं। अब ये सबसे बेहतर एक तरीका होता है कि ससुराल से मिला पलंग यानी कि बेड, जो कि आपकी सुख समृद्धियों को बढ़ाता है, आपके घर में वंश वृद्धि करता है। कई बार हम नहीं लेते हैं कि हाँ हम तो बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आप शिफ्ट भी हो गए हैं तो उनसे कह के आप चाहे वो आप उनको पैसा दे दीजिए किसी तरीके से घुमाकर कि हाँ आप हमारे तक ये अपने आशीर्वाद स्वरूप एक बेड पहुंचा दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका वैवाहिक जीवन भी सही रहेगा, बच्चे भी आपका कहना मानेंगे, वरना कहीं ना कहीं बच्चे उल्टे सीधे चलने वाले हो जाते हैं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए बेड का होना बेहद ज़रूरी है। और इस बेड पर जो लोग भी बैठकर खाना खाते हैं वो थोड़ा अवॉइड करिए। ज़मीन पे बैठ जाओ, टेबल कुर्सी ले लो, पर बेड पर बैठकर खाना मत खाओ, वरना आपको शारीरिक परेशानियां रहेंगी, संतान के सुख भी प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए ससुराल से क्या लेना है, आपको लीजिए तो आशीर्वाद लीजिए, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। चीज़ों की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, आप आशीर्वाद स्वरूप जो मिल जाए उसको ले लीजिए, पर अवॉइड करिए कि उनसे आप कह के छोड़िए कि इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी सामान मत दें। आप लकड़ी ले सकते हो, कोई मेटल ले सकते हो, सोना चांदी ले सकते हो, जो कि आपके घर में वृद्धि का कारक बनेंगे। अगर आप इनके विपरीत जाओगे, जैसे कि आप कहीं पर ले रहे हो एल्यूमिनियम की चीज़ें ले रहे हो, कोई कटलरी सेट ले रहे हो, कहीं आप क्रॉकरी सेट ले रहे हो, ये चीज़ें नहीं हैं वृद्धि की। इन चीज़ों से बच के रहिए और जितना हो सके अपने व्यवहार को अच्छा रखिए। कुछ लिया है तो देने का भी अपने अंदर सामर्थ्य रखिए। अगर आप ये करते रहेंगे तो आपका जो व्यवहार है वो चलता रहेगा। यानी कि पानी, एक पानी है जो तालाब में खड़ा हुआ है, कुछ दिनों बाद वो बदबू मारना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई स्रोत ही नहीं है, ना नया पानी आ रहा है ना नया पानी जा रहा है। यानी कि एक रुका हुआ पानी हमेशा बदबू मारता है, ना ही वो पीने लायक है। एक चलता हुआ पानी हमेशा स्वच्छ कहलाता है। इसी तरीके से चलना व्यवहार होता है, वो चलता रहना चाहिए पानी के स्वरूप, जिसके कारण आपके जीवन में भी चीज़ें आती रहें। और धन या चंद्रमा भी एक तरह से चलता हुआ ही है। लक्ष्मी माता भी कभी भी स्थिर नहीं है, वो भी चलती रहती हैं, कभी इधर से कभी उधर। इसी तरीके से आपके पैसों में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी आ गई तो कभी चली गई। और लक्ष्मी माता को घर में बिठाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है अपने व्यवहार को सही रखिए, अपने जो लेन देन को सही रखिए ससुराल वालों के साथ, तो देखिए आपके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। बाकी एक काम जरूर कर ले, जो बिटिया है अगर मान लीजिए किसी तरह से वो परेशान है, अपने ससुराल में परेशान है, तो माँ से इस तरह से एक चांदी की डिबिया में मोती और थोड़े से चावल लेकर आशीर्वाद स्वरूप रख ले अपने पास, जीवन भर संभाल के रखे, तो इससे चंद्रमा स्थापित रहेगा। बिटिया के ऊपर किसी भी तरह से ससुराल में जाने के कारण संकट या परेशानी नहीं आएगी और वो भी हंसी और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेगी और परिवार और जो ससुराल का परिवार है उसमें भी वृद्धि लेकर आएगी। तो दोस्तों, इन जानकारियों को अपने जीवन में अपनाइए और आगे बढ़ते रहिए, अपने रिलेशंस को अच्छा रखिए। बाकी ऐसे ही और जानकारियों को लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।